अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के मैदान सजे हुए हैं और बड़ी अच्छी अच्छी खबरें स्पोर्ट्स के मैदानों से आ रही हैं। आज हम स्पोर्ट्स की मुख्तलिफ खबरों पर बात करेंगे और कप्तान फातिमा सना को जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे कबल अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी खबर आप तक पहुँचने से रह ना जाए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो वुमेन टीम आपने देखा कल न्यूजीलैंड से टकराई और उससे कबल आप लोगों ने देखा इंग्लैंड से हम लोग ऑलमोस्ट मैच जीतने ही वाले थे, लेकिन बारिश के बायस ना जीत सके। और अनफॉर्चुनेटली इस टूर्नामेंट में हमारी जो वुमेन टीम थी, खैर उनकी अपना भी कसूर है कि उनकी कारकर्दगी कुछ कदरे बेहतर नहीं थी, तो इस हवाले से अब देखें कि वो बाहर हो चुकी है, सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंची, फाइनल तो दूर की बात है। बहरहाल हमने उसी मैच में देखा कि कप्तान फातिमा सना को जो है वो बड़ा ट्रोल किया जा रहा है। 5 अक्टूबर को जो हमने इंडिया के साथ मैच खेला था उसमें एक तस्वीर उसकी दिखाई गई और सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि फातिमा सना जो है वो इंडिया की जो स्मृति मंदाना है उसके पाँव छू रही हैं। ये एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़ी गर्दिश कर रही है और इस हवाले से जो है वो लोगों ने बड़ा ट्रोल किया और उन्होंने कहा कि जी हारने के बाद मुखालिफ टीम के पाँव छुए जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि फातिमा सना को इस तस्वीर पर मुख्तलिफ पैगामात का सामना करना पड़ा है और ये एक्स जो वेबसाइट है उस पर यह तस्वीर वायरल हुई। ताहम फैक्ट चेक से ये बात वाजे हो गया, फैक्ट चेक पर यह चीज़ वाजे हो गई है और इस तस्वीर को पूरा जो है वो मुआयना किया गया इस पिक्चर का कि आया कि ये असली है या नकली है। तो बहरहाल ये तस्वीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए तैयार की, यानी कि AI के ज़रिए ये तस्वीर तैयार की गई है और हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये तस्वीर 5 अक्टूबर को होने वाले ICC वुमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बमुकाबला भारत के मैच के माबैन जो थी वो ये वाली तस्वीर वायरल हुई है। हालांकि हमने देखा था कि उस इवेंट में, उस मैच में इंडिया और पाकिस्तान की टीमों के माबैन कोई मुकालमा, कोई इस तरह से बातचीत या इवन हैंडशेक भी नहीं हुआ था, तो फिर पाँव छूने वाली तो खैर दूर की बात है। और 6 अक्टूबर को एक भारतीय सारिफ ने ये तस्वीर एक एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि पाकिस्तान कप्तान फातिमा सना ने भारत से शिकस्त के बाद स्मृति मंदाना के कदम छुए। ये तस्वीर फेसबुक के मुख्तलिफ पेजेस पर वायरल हुई। मुझे समझ नहीं आती कि भारत में इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ क्यों वायरल होती हैं। आए रोज़ डिफरेंट हम फेक न्यूज़ वहाँ पे देख रहे होते हैं। जैसे कि मोहसिन नकवी साहब ने जब ट्रॉफ़ी नहीं उनको दी और ACC के दफ्तर में पड़ी हुई थी, तो उस वक्त भी इंडिया की वेबसाइट्स पर और ऐसी वेबसाइट जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, जाली वेबसाइट की मैं बात नहीं करी, ऐसी वेबसाइट पर खबरें आ रही थी कि जी मोहसिन नकवी ने माफ़ी मांग ली, ट्रॉफ़ी दे दी, ये वो। भारत में देखें फेक न्यूज़ का बहुत ज़्यादा रुझान है और ये जो अब AI टूल आया है इसके ज़रिए तो अब भारत में बहुत ज़्यादा जनरेट की जा रही हैं चीज़ें और मेरा ख्याल है कि AI का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल, जो जाली इस्तेमाल है, वो भारत में किया जा रहा है। अब पाकिस्तान में हम लोग AI को यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग चेक कर लेते हैं कि जी कहाँ पे इसको यूज़ करना है, कहाँ पे नहीं करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी की तस्वीर किसी के साथ जोड़ने, इस तरह का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। और फैक्ट चेक की जानिब से जब इस तस्वीर की तस्दीक के लिए डिजिटल मीडिया फोरेंसिक टूल्स का इस्तेमाल किया गया तो इन टूल्स ने भी जाली तस्वीर होने की निशानदेही की है। मज़ीद जांच के लिए 5 अक्टूबर के पूरे मैच और इसकी कमेंट्री का भी जायज़ा लिया गया, मगर किसी भी लम्हे फातिमा सना के स्मृति मंदाना के कदम छूने या झुकने का कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ है। इससे साबित होता है कि ये तस्वीर मसनूई ज़हानत से तैयार की गई है, किसी भी हकीकी लम्हे से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर भारत में इसी तरह जो है ना फेक न्यूज़ का जो मुकाबला है वो चलता रहा और इसी तरह से अगर चीज़ें होती रहीं तो मेरा ख्याल है कि पता नहीं वो कल को ये भी ना कह दें कि पाकिस्तानी टीम ने भारत से मिलने के लिए ऑफ़र कर लिया है या PCB ने माफ़ी मांग ली है। इस तरह की भी अल्लाह माफ़ करे खबरें जो है वो फिर बहुत जल्द गर्दिश करेंगी और इंडिया को जो है वो थोड़ा सोचना चाहिए कि इस तरह की जो खबरें हैं उनकी रोकथाम करे, क्योंकि आप सबको पता है कि एशिया कप में जो तनाज़ा था और उसके बाद जो चीज़ें वायरल हुई हैं, तो उसके बाद दोनों मुल्कों की जितनी भी टीमें हैं उनमें आपस में कोई बातचीत नहीं होती और कोई मुकालमा नहीं होता। फिर ये तस्वीरें कहाँ से आप लोग निकाल आते हैं? भाई खुदा का खौफ करें, इस तरह से चीज़ें नहीं होती हैं जिस तरह से आप लोग करते हैं। और अगर बात की जाए इवेंट की तो वो भी मैच जो था वो इसी तरह से गुजरा था, ना बिफ़ोर एंड आफ्टर कोई दोनों टीमों के माबैन कोई इस तरह से कॉन्वर्सेशन नहीं हुई थी। हाँ, अगर
पुरानी तस्वीर, अगर बाबर और विराट की कोई तस्वीर सामने आ जाती है तो समझ में आती है कि उस टाइम ताल्लुकात अच्छे थे, दोनों मुल्क आपस में बात करते थे, टीमें आपस में खिलाड़ी मिलते जुलते थे। लेकिन अब ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि आप फेक न्यूज़ को इस तरह कराएं। तो भारत को थोड़ा सा इस पर जो है वो एक पॉलिसी लानी पड़ेगी, और जिस तरह हमने पीका एक्ट लाया हुआ है, पाकिस्तान के अंदर कोई भी फेक चीज़ होती है तो उस पर एक्शन ले लिया जाता है, तो इस तरह भारत को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा ना नज़रसानी करे अपनी चीज़ों पर। अब आ जाते हैं जी पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबैन होने वाली वाइल्ड सीरीज़ के हवाले से। एक तो आपको पता है कि टेस्ट मैच जो है वो शुरू हो जाएगा 20 अक्टूबर से, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। और गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि टीमों ने इस्लामाबाद क्लब में प्रैक्टिस की। जबकि अब पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वाइट बॉल सीरीज़ के लिए टिकटों की फ़रोख्त भी हो चुकी है, और टिकटों की मैं आपको कीमत बता देती हूँ। पीसीबी की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज़ के मुताबिक जो पिंडी में मैचेस होंगे, इनक्लोजर की कीमत 400 रुपये रखी गई है। पहले T20 के VIP टिकट की कीमत 800 रुपये है, जबकि प्रीमियम की 700 रुपये और फर्स्ट क्लास की 600 रुपये रखी गई है। जबकि PCB गैलरी की 1500, प्लैटिनम बॉक्स पर सीट की कीमत 15,000 रुपये मुकर्रर की गई है। जबकि लाहौर में 2 T20 मैचेस में जनरल इनक्लोजर की कीमत 400 रुपये है, फर्स्ट क्लास की टिकट 600, प्रीमियम की 700 और VIP टिकट 800 रुपये में दस्तयाब होंगे। VIP फॉर एंड 1500, VIP न्यू पवेलियन टिकट की कीमत 2000 और VIP गैलरी के टिकट की कीमत 2500 रुपये मुकर्रर की गई है। जबकि फैसलाबाद में 3 वनडे मैचेस के टिकट की कम से कम कीमत 400 रुपये मुकर्रर की गई है। इकबाल स्टेडियम में VIP टिकट की कीमत 800 रुपये और फर्स्ट क्लास इनक्लोजर की कीमत 600 रुपये, VIP ग्राउंड फ्लोर की कीमत 3000 रुपये मुकर्रर की गई है। जबकि अगर वाइट बॉल सीरीज़ की मैं बात करूँ तो 21 अक्टूबर से ये वाइट बॉल सीरीज़ शुरू होने जा रही है। जबकि जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 21 अक्टूबर से ये जो टिकटों की फ़रोख्त है ये शुरू हो रही है। जबकि अगर बात करें T20 कब से शुरू हो रहे हैं तो ये 28 अक्टूबर से शुरू होंगे पिंडी स्टेडियम में। 28 अक्टूबर को जो पहला T20 है वो पिंडी में खेला जाएगा, दूसरा और तीसरा T20 कज़ाफ़ी स्टेडियम में। जबकि 31 अक्टूबर और जो 1 नवंबर है उसको खेला जाएगा 3 वनडे मैचेस, यानी कि 4, 6 और 8 नवंबर को फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में ये मैचेस जो है वो खेले जाएंगे। तो ये एक अच्छा इकदाम है, और टिकटों की फ़रोख्त जो है वो 21 अक्टूबर से शुरू हो रही है। पहले उससे कबल थी, लेकिन फिर PCB की जानिब से कहा गया कि अब 21 अक्टूबर से आप ये टिकट ख़रीद सकते हैं। इसी तरह से जो बैक टू बैक सीरीज़ हैं वो अनाउंस हो रही हैं। एक ये वाली सीरीज़ है, फिर इसी तरह नवंबर में ट्राई नेशन सीरीज़ होने जा रही है जिसमें श्रीलंका, पाकिस्तान और तीसरी टीम जो है वो जल्द अज जल्द PCB उसी हवाले से भी बता देगा कि तीसरी टीम इसमें कौन सी शामिल होगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह कल आप लोगों से बात होगी, और अपनी अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपकी राय मेरे लिए हमेशा मायने रखती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।